हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन। तो आइए, है ना। देखिए, हम लोग थोड़ा डिले किए हैं बैच शुरू करने में, है ना, लेकिन वो आ गए हैं। अब देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग क्या है कि जो बैच शुरू कर चुके हैं, तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर आ जाने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो फ्री जाने वाला है सर। ठीक है, आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे, थंबनेल समझ ही गए होंगे, पहला लेक्चर फ्री जाने वाला है। ये यूट्यूब पे फ्री इसलिए कि बहुत बच्चों को शंका रहती है, डाउट रहता है कि कैसा पढ़ाई होगा नहीं होगा, है ना। मैं वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, वेट, है ना। सब रिकॉर्डिंग सही चल रहा है ना? यस, ओके। तो बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर कैसे हैं नहीं है, क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो आज आप 1 डेढ़ घंटा बैठ के देख लीजिए कैसे रिकॉर्डिंग होने वाला है, कैसे वीडियो का क्वालिटी है क्या नहीं, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगा। और इससे भी इम्प्रूव और क्वालिटी कर सकता हूँ मैं तो बिल्कुल करूँगा, है ना। और ये अभी बिगिनिंग है बेटा। स्टार्टिंग का मेरा लेक्चर देखिएगा तो वाइट बोर्ड था, अभी स्मार्ट बोर्ड है आप लोग की दुआ से, है ना। और जैसे भी मैं जितना इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं उतना इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश पूरा करने वाला हूँ। और आप लोग का सिलेक्शन का मैं गारंटी देता हूँ बेटा। ठीक है, मेहनत करोगे तब तो बेटा। आप लोग अभी कोई भी 4,000 5,000 का ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो, ठीक है सर, खरीद लिए। उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है आपको, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए सर, मेरा जो बैच लॉन्च हुआ था, आपका क्या बोलते हैं, ये वाला आरएम बैच लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आरएम बैच जो लॉन्च हुआ था बेटा, उसका मैंने एमआरपी जो रखा था, वो आपका था 12,000 रुपया। ठीक है, तो ये 12,000 में आप क्या क्या दे रहे थे सर? इसमें फ्री क्या क्या मिल रहा था साथ में? फ्री तो नहीं है ऑफ कोर्स, इसमें सब इंक्लूड था। टेस्ट मिल रहा था, ठीक है, और ई बुक्स मिल रहा था। और बच्चों के रिक्वायरमेंट के बाद मैंने इसको क्या किया था सर, फिजिकल बुक में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब इसी सेम प्राइस पे मैं इसको डिलीवर कर रहा था घर पे। ठीक, मैं नहीं कर रहा था, मैं करवा रहा था। ठीक है सर, अच्छा अच्छा। तो ये जो था, अब इस पर बच्चे लोग के फिर ये मेरे पे कमेंट आने लगे कि सर इसका प्राइस जो है वो बहुत हाई है। मैं बोला ठीक है, आपको प्राइस हाई लग रहा, कोई बात नहीं। मैं ऑफलाइन तो रेवोल्यूशन लाया ही हूँ, तो ऑनलाइन में भी मैं रेवोल्यूशन लाया, लेकिन मेरे जैसे बहुत हैं, मेरे से बहुत हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी संस्था आ चुकी है जो किसी भी बिगिनर्स को आगे जाने देगी ही नहीं। ये लोग कसम खाए हैं, ठीक है, ये लोग कसम खाएं, मैं आपको अपना ईमेल्स दिखाऊंगा ना तो आप पागल हो जाओगे। कसम खाएं ये लोग कि किसी बिगिनर्स को मैं आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा मैं खड़ा हूं आपके साथ। और आप लोग को मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग मेरा लेक्चर्स, मेरा इंस्ट्रक्शन, मेरा क्वेश्चंस, मेरा डीपीपी, मेरा हर एक चीज़ अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली फॉलो कर दिए, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। रीज़न मैं बताता हूँ। तो मैं इसके लिए मैं आपको रिवील करूंगा इसका प्राइस, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। उससे पहले मैं आज आपको बताता हूँ, बैच का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सुनिएगा बस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ही आपको यहाँ पर। ठीक है, फ्री लेक्चर है तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ। लेकिन थोड़ा सा बस 1 मिनट का 2 मिनट का समय लूंगा। मैं बैच का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सर। तो सबसे पहला चीज़ जो मिलने वाला है सर आपको, वो क्या मिलेगा सर? रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है सर। दूसरा क्या मिलने वाला है सर? गूगल मीट पे, गूगल मीट पे डाउट क्लियर होने वाला है। डाउट का आपका क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है, डाउट क्लियर होगा सर। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, क्वेश्चंस सॉल्व जो होगा वो पहले टीचर करेगा। इसका मतलब सर तो स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं सर? मैं बताता हूँ। टीचर के जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद, मान लो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं कुछ भी क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहा हूँ, और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं लिखा, और उसी के सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको दिया, फिर मैं आपका सोल्यूशन का वेट किया। ये कहाँ होगा सर? ये सारा कुछ होगा गूगल मीट पे। कहाँ होगा सर? सारा कुछ कहाँ होगा? गूगल मीट पे होगा सारा कुछ। सोच लो, पर्सनल अटेंशन का जो बात करता हूँ ना, वो मैं देता हूँ और दिया भी हूँ। और इसी बार का सिलेक्शन देख लेना बेटा, तू मेरा जेई में इसी बार का सिलेक्शन देख लेना। नहीं तो बच्चे में बैठने वाले हैं, लेकिन जेई का देख लेना बेटा। अभी मेरे को पता चल चुका है, जैसे अभी फर्स्ट एंड सब दे के आए हैं, समझ आ चुका है मेरे को। ठीक है, आउट ऑफ 11 मेरे स्टूडेंट थे, जो मैं को झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, 6 सिलेक्शन हो चुका है मेरा, मैं गारंटी। और 6 का 6 का 99% आए सर।
आई एम श्योर 110% श्योर, ठीक है, समझ आ जाता है बेटा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको होने वाला है सर। अब मैं कहता हूँ सर कि मैं एक काम करता हूँ आप लोग के लिए, मैं एक चीज कर देता हूँ। क्या करते हैं सर, मैं आप लोग के लिए, एक चीज कर देता हूँ कि जैसे मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट आया था कि सर बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा है, बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब के लिए मैं आप क्या क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग का, याद रखना बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग का 10 स्टूडेंट, स्टार्टिंग का 10 स्टूडेंट्स को मैं मेगा डिस्काउंट देता हूँ, मेगा डिस्काउंट देकर मैं उनका प्राइस जो है वो 11,999 नहीं कर कर सिर्फ और सिर्फ बार बार कह रहा हूं मैं आपका, सिर्फ और सिर्फ 4,999 कर दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 4,999, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्टिंग का 10 स्टूडेंट जो ग्रैब कर सकता है कर लो, सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपया। ये स्टार्टिंग का टेस्ट मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, आप लोग अब क्या कीजिएगा सर, अब मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर रिवील करना तो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसे तो प्लेटफॉर्म पे नंबर रिवील है ही, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं क्या करूंगा, अपना इंस्टा का हैंडल दे दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग का 10 स्टूडेंट को 10 स्टार्टिंग का 10 बच्चा सिर्फ और सिर्फ 5,000 में ये बैच ले सकता है फुल ईयर के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं सर, इस बैच का पावर इतना ज्यादा है ना कि तुम कभी नहीं देखोगे। सर आप बताइए 5,000 में आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इतना महंगाई किस लिए सर, इतना महंगाई, 5,000 में सिर्फ फिजिक्स, अच्छा इसमें महंगा लग रहा है, हाँ सर लग तो रहा है महंगा। देखो बेटा आपको ये प्राइसिंग बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, कहीं 6,000 में पूरा मिल जा रहा है, एक्सपीरियंस टीचर हर एक चीज, सिलेक्शन है, सिलेक्शन है, एक काम करना 11 बच्चा में 6 का सिलेक्शन और 1 लाख में 10,000 का सिलेक्शन का रेशियो निकाल लेना जरा, तोता उड़ जाएगा तेरा बेटा, तोता उड़ जाएगा। मैं ना बिलो एवरेज को मैं कहता हूं, जो बच्चा बिलो एवरेज है ना, बिलो एवरेज साला उसको उठा के मैं ना एनआईटी और एम से पहचाया हूं, समझे बेटा, उम्र में मत जाना, सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है, एक्सपीरियंस आता है, खुद का किताब लिखा हुआ है बेटा, खुद का बुक्स लिखा हुआ है मेरा। और सबसे बड़ी बात, अब तो आपके पास क्या है, अब तो आपके पास एप्लीकेशन भी मेरा है बेटा, मेरा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, नाम क्या एप्लीकेशन का, जार्विस क्लासेस, ठीक है, ये कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पास सुनने ध्यान से, ये चीज करने के लिए 10 बच्चों को ग्रैब करवाने के लिए आपको कांटेक्ट तो हम ही से करना पड़ेगा, प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, जितना जल्दी हो सकता है कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो सीट रहता है वो लिमिटेड रहता है। मैं देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं, मेरा सीट लिमिटेड है, बच्चे आएंगे सिलेक्शन लेंगे चल जाएंगे, ड्रॉपर हो, फेसर हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, ये 10 स्टूडेंट के लिए एकदम फ्री है। आइए बात कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, ये पेमेंट कीजिए, बैच आपका, हर चीज दूंगा, टेस्ट, डीपीपी, डेली कंसल्ट, हर एक चीज। अच्छा अब मैं कभी फ्री नहीं रहा तो क्या होगा सर, कुछ नहीं बेटा, इस ऐप में जाइएगा, डाउट सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, आप वहां पर डाउट सेक्शन में जाइएगा, डाउट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख दीजिएगा, वहां एक टीचर फैकल्टी बैठा हुआ है, उसके लिए अलग से फैकल्टी बैठा हुआ है, वो फैकल्टी आपको रिप्लाई कर देगा, समझ नहीं है तो हम तही। अच्छा सर क्या आप हम लोग को अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए, बिल्कुल ऐड करने वाला हूं मैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम सब ऐप में ही रहो, मरना है मरो, पढ़ना है पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबको एक एक बच्चा को गिन गिन के पर्सनल अटेंशन दूंगा मैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, हर एक बच्चा उसमें इनरोल रहेगा, मैं ग्रुप में रोज क्वेश्चंस भेजूंगा, रोज डीपी भेजूंगा, मैं सबका होमवर्क, सबसे बड़ी चीज ये है कि कॉपी चेक होता है मेरा कोचिंग में बेटा, कॉपी चेक मेरा एकदम अल्टीमेट रहता है, कहीं तुम कहीं बैठे हो मैं बोलता हूँ फोटो खींच स्कैन कर पीडीएफ भेज, उसके बाद मेरा चेक होता है, फिर उसमें स्टैंप लग के बच्चा के पास पीडीएफ वापस चल जाता है, और कुछ बच्चा एरर करता है तो उस पर रिमार्क रहता है या फिर सोल्यूशन किया हुआ रहता है, समझ आ रहा है बेटा लाडले, तो इसलिए बेटा इसको ग्रैब कर ले बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको ग्रैब कर ले, ठीक है, इसको ग्रैब कर ले, इसको ग्रैब कर ले, मैं कह रहा हूँ ये प्राइस जो हाई था इसको मैं लॉक कर दिया बेटा, सिर्फ और सिर्फ 4,000,
सिर्फ और सिर्फ 4,999 बेटा ग्रैब कर ले, ये 5,000 को तेरा लाइफ बदल देगा, तेरा लाइफ बदल देगा, ठीक है। और एक चीज, अगर कोई बच्चा गरीब है जिसके पापा ये प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके लिए मैं अलग से स्लाइड ले लेता हूं, फॉर पुअर स्टूडेंट, फॉर पुअर स्टूडेंट जिनका ड्रीम है, जिनका ड्रीम है आईआईटी, ठीक है, एनआईटी, ठीक है, आपका एम्स, ये जो ड्रीम जिसका है, प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा ना, प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा, प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। ये आपका बड़ा भाई वादा करता है कि आप लोग का प्रॉब्लम समझकर, हाँ इंक्वायरी होगा बेटा अच्छा से, टीम में हो सकता है मैं टीम भी विजिट कर जाए या फिर कॉल पे आपका इंक्वायरी अच्छा से होगा। अगर ये सच्चाई निकला कि आप लोग एकदम प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये जारविस क्लासेस का वादा है बेटा, एक बच्चा भी बिना शिक्षा का नहीं रहेगा, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो 9 का हो, चाहे वो 8 का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, ये सारे क्लास के बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरे पापा एकदम नहीं अफोर्ड कर सकते पैसा को सर, ठीक है, प्लीज आप मेरे को इनरोल करवा दीजिए, मैं उसका बिल्कुल व्यवस्था कराऊंगा। और ये वादा है मेरा कि अगर आपका इंक्वायरी में अगर आप सच में आप बहुत पुअर निकल गए, तो प्राइस तो आपका मैं समझो कि ना के बराबर ही लूंगा, और नहीं भी ले सकता हूँ, कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्लीज कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत, रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा एक बार, जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, बढ़िया है, चलो, तो मेरे ख्याल से अब हमको क्लास शुरू करना चाहिए, है ना, चलिए सर क्लास शुरू करते हैं। तो मैं ये स्लाइड हटा देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। आइए सर, आज शुरू करने वाले हम लोग क्या, बेसिक मैथमेटिक्स को पहला क्लास शुरू होने वाला बेसिक मैथमेटिक्स, अच्छे से पढ़ना बेटा, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कॉपी ले लो बेटा और लिखना साथ साथ, या फिर अगर नहीं लिख सकते तो पीडीएफ तो आपका ऐप पे आ ही जाएगा, ठीक है, नहीं फिर लेकिन वो पीडीएफ पे वेट मत करना, साथ लिखो ज़्यादा बेटर। चलो शुरू करते हैं सर, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पिन सेलेक्ट कर लूँ, कलर तो येलो ही रहेगा फिलहाल, व्हाइट कर लेता हूँ, इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलो आइए शुरू करते हैं सर, पहले करेंगे बेसिक ऑफ ट्रिगोमेट्री, ये पहला कंटेंट हो गया। दूसरा क्या होगा सर, कन्वर्सेशन ऑफ रेडियन एंगल, बताएंगे क्या है, तो रेडियन क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये बहुत अच्छे से बताने वाले, क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं सर, ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम लोग बात करें सर, ट्रिगो का बात करें, ट्रिगो का सबसे पहला चीज जो होता है सर, वो हम कुछ, आप लोग क्लास 10th पढ़े हुए बेटा, क्लास 10th आप लोग पढ़े हुए हो, क्लास 10th पढ़े हुए तो ट्रिगोमेट्री आप लोग कोई बहुत बड़ा इश्यू होना नहीं चाहिए। अरे ट्रिगोमेट्री बहुत बच्चे को हार्ड लगता है, अरे मैं यहाँ पर आइडेंटिटी पढ़ाने वाला हूँ तुमको, क्या बेटा, नहीं बेटा, बेसिक, एकदम बेसिक, चुमेश्वरी पढ़ाऊंगा एकदम, निश्चिंत रहो, ठीक है। सर बेसिक में क्या क्या पढ़ाएंगे सर, तुम साइन थीटा जानते हो, हाँ सर, सर कॉस थीटा, अरे अरे सर ये कैसे भूल सकते हैं, सर टेन थीटा, नहीं सर ये भी नहीं भूल सकते हैं, सर साइन थीटा कॉस थीटा बिल्कुल जानते हैं। अगर हम बात करें सर, साइन थीटा जो सर वो होता है पी बाई एच, सर कॉस थीटा होता है सर बी बाई एच, टेन थीटा तो सर पी बाई बी। सर आप कैसे याद है सर, सिंपल याद करो बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप मेरे को टाइप तीन ही क्यों पढ़ा रहे हो सर, आप सर कौशिक भूल गए, सर आप सेक भूल गए, सर आप कॉड भूल गए, नहीं बेटा भूलो नहीं, भूला नहीं हूं। बात यह है कि आपका 11th का जो फिजिक्स है उस पर सबसे ज्यादा काम आने वाला यही तीन चीज है, सबसे ज्यादा काम आने वाला, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। सर इसके बारे में चर्चा किया जाए, सर मैं बात करूं, साइन थीटा जो होता है सर वो मेरा पी बाई एच होता है। अगर मैं यहां पर एक, अगर मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं जिसका एंगल एट 90 मेरा यहाँ पर बी हो रहा है, यहाँ मेरा ए बी सी एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री पे मेरा बी पे मेरा 90 बन रहा है, अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूँ तो मैं आपको रटवा चुका हूँ जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। सर थीटा के सामने वाला एंगल को हमेशा सामने साइड को हमेशा हम लोग पी कहते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस कहते हैं, जो बचता है उसको बेस कहते हैं।
सर P यहाँ पर क्या है सर, परपेंडिक्यूलर है, परपेंडिक्यूलर है। H क्या है सर, हाइपोटेनस है, ठीक है। और B तो मेरा यहाँ पर बेस है ही। सर कहानी यहाँ पर ये है कि सर एंगल के सामने, अब तुम एंगल कुछ भी ले लो ना यार, तुम अगर ये ट्रायंगल ले लो और मैं इसको थीटा बोल दूं, तो थीटा के सामने ये आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जो स्ट्रेट लाइन हो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर हो, नॉट कंपलसरी। एंगल के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनस, जो रिमेनिंग हुआ वो बेस। आई होप ऑल इज क्लियर। चलिए अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूँ, इस पर प्रकाश डालने के लिए, ये तो परपेंडिकुलर था, तो साइन थीटा तो मेरा P बाई H, तो यहाँ पर मेरा P क्या बन गया, P मेरा बन गया AB और H मेरा क्या बन गया, C होगा ना यहाँ पर, ओके या C होगा बेटा, सॉरी ठीक है C होगा। H क्या बन गया मेरा AC। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैं बात करूं, अगर मैं सेम बात करूं आपका कॉस के बारे में, और यहीं पर बात कर लूं मैं टेन के बारे में, तो कॉस्ट जो होता है सर, कॉस्ट में क्या होता है B बाई, लिखते चलना बेटा साथ में, ठीक है, B बाई H। टेन क्या होता है सर, P बाई B। अच्छा सर एक चीज और है कि जो टेन थीटा होता है वो आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तुम बता, साइन थीटा भी याद किए हम लोग P बाई H, सर कॉस थीटा याद किए B बाई H, तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें P बाई H डिवाइडेड बाई B बाई H, तो क्या होगा P बाई H मल्टीप्लाई ऊपर चल जाएगा H अपॉन B, कट गया, क्या आ गया मेरा P बाई B। सोचो ये बता रहा हूं मैं, इतना बेसिक चल रहा है बेटा, बहुत पता है, इतना बेसिक से चलूंगा ना मैं, मेरे को बस इतना जानना है कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं बस इतना जानता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, आप सिर्फ मेरे से पढ़ने आए हो और मेरे से सीखने आए हो, मेरे को आपको सिखाना है। तो P बाई बी आ गया सर, तो टेन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब मैं टेबल बराबर करता हूँ सर, तो टेबल की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइन के बारे में, फिर बात करेंगे कॉस के बारे में, फिर बात करेंगे टेन के बारे में। टेबल याद तो मैं अभी करा दूंगा, अबे मैं टेबल याद तो मैं अभी करा दूंगा तेरे को, तू टेंशन ना ले, बस साथ चल मेरा। टेबल तो याद तो मैं तेरे को अभी करा दूंगा। 0 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 0 30 45 60 एंड 90, ओके सॉरी। चलो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ तो सर ये मेरा क्या हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब सुन ध्यान से, बस साइन को याद कर, तेरा कॉस भी आ जाएगा, तेरा टेन भी आ जाएगा। क्या बोला सर, सिर्फ और सिर्फ साइन को याद कर, सिर्फ और सिर्फ साइन को याद कर, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस साइन को याद कर, लाडे बार कह रहा हूं, 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। अभी याद कर इसको मेरे साथ, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2। सर बात करूं सर, तो आपको कॉस लिखना है ना, कुछ ना कर, इसको उल्टा लिख दे, इसको उल्टा लिख दे, चला जा सर, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम मेरे को ये बताओ 1/0 और 0/1 क्या होता है, 1/0 और 0/1 क्या होता है। तो अगर पता होगा सर, 0 को कोई डिवाइड कर सकता नहीं, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा, इन इसका अल्टीमेट में 0 आ जाता है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ जाता है 0 आ जाता है। लेकिन इसका बात करूं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो मेरा आता है क्या, इनफाइनाइट आता है, ये इसी को हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन कहते हैं। तो मेरा बात सुन, 0/1 10 0, 0/1 0, 10 30 10 30 बोल जल्दी, 10 30 बोल सर। साइन बाई कॉस, 10 होता क्या है, 10 थीटा होता क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना सर। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कर लेना बेटा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, ये ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो 2 टू कैंसिल, क्या आ गया सर यहाँ पर मेरा 1/√3 आ गया। अरे हाँ या ना लाडले,
ये तो मेरा कट जाएगा, पूरा कैंसिल होकर मेरा 1 आ जाएगा। ये क्या बच जाएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ √3 बच जाएगा। और ये क्या बन जाएगा सर, नॉट डिफाइंड, मतलब कि इनफाइनाइट आ गया, हो गया खत्म। तीनों याद हो गया आप, तीनों हंसी से याद कर लिया। कोई दिक्कत है क्या, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूं क्या? अरे चलो बढ़िया चल रहा है यार, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऑफ कोर्स नॉट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सर, और आप बता दीजिए सर, और भी बहुत सारे टेबल जैसे आपको कोसेक होता है, मेरा बात सुनो। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। साइन का इनवर्स कॉसेक होता है सर आपका। कॉस ये सेक थीटा जो होता है आपका, जो सेक थीटा होता है सर, वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है। आपका जो टेन थीटा होता है, एक मिनट बेटा, आपका जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का इनवर्स होता है। मतलब अगर तुमसे कोई कॉसेक 60 पूछ दे, कॉसेक 60 पूछ दे, तुम क्या करो, 1/sin 60 बता दो, खत्म। तो कॉसेक 60 इज इक्वल्स टू 1/√3/2, तो 2 ऊपर चल गया, 2/√3 आ गया, खत्म। इस तरह से आपको सब कर लेना है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बेटा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, हर एक का डाउट का रिप्लाई होगा सर, ये मेरा वचन है। कमेंट सेक्शन आपके लिए फुल्ली ओपन है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़े चल। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपको एक यहाँ पर एक ट्राइंगल दे दूं, ट्राइंगल देने के बाद मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ 3 4 5, ये रिजल्ट दे दिया, ठीक है आंसर। उसके बाद अगर ये रिजल्ट दे दिया, उसके बाद मेरे को ये बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछा कि साइन थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा क्या आएगा, और कॉसेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा क्या आएगा, और कॉट थीटा क्या आएगा, बता लाडले। सबसे पहला बात, यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं, तो तुम अपने मान लो, मैं इसको मान रहा हूं, आप इसको ही मान सकते हो, नॉट कंपल्सरी कि तुम इसी को मान, आप उसको ही मान सकते हो। लेकिन याद रखना कि एंगल के सामने मेरा जो रहता है सर, वो हमेशा पी बन जाता है। एंगल के सामने हमेशा पी बन जाता है। 90 के सामने मेरा हाइपोटेनस बन जाता है, जो बचता है वो मेरा बेस बन जाता है। प्यार समझा? प्यार वाला बात है, प्यार वाला बात है बेटा, मोहब्बत का है, मोहब्बत की बात है बेटा, ठीक है। साइन थीटा सर हमको पता है सर, आप बताए थे P/H। ओ हो सर, आप छोड़ो ना सर इतना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है सर। यहाँ लिख दो साइन, यहाँ लिख दो कॉस, यहाँ लिख दो टेन, उसके बाद यहाँ लिख दो कॉसेक, यहाँ लिख दो सेक, यहाँ लिख दो कॉट। अब साइन चाहिए तो ऐसे चलो, कॉसेक चाहिए तो ऐसे चलो, कॉस चाहिए तो ऐसे चलो, सेक चाहिए तो ऐसे चलो, खत्म कहानी है यार, खत्म कहानी है यार, यहीं पे कहानी खत्म कर दिया मैंने यार। साइन चलना है ना, P/H चल लो, ठीक है। कॉस क्या होगा सर, B/H होगा, कॉस मेरा B/H होगा। टेन क्या होगा सर, P/B होगा, P/10 क्या होगा, P/B होगा। कॉसेक चाहिए सर, कॉसेक कॉसेक उल्टा चल दो, उल्टा चल दो, H/P चल दो। अच्छा अच्छा अच्छा, सेक चाहिए सर, उल्टा चल दो, H/B चल दो। सर कॉट चाहिए सर, उल्टा चल दो, P/B चल दो, B/P। चल खोज, चलो देखो यहाँ पर P/H, P मेरा कितना है 3, H कितना है 5, 3/5। ओहो, कॉस 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 B/H, B कितना है 4, H 5, 4/5। P/B, P 3, इसका नहीं सिस्टम बहुत खराब लगता है हमको। P कितना 3, B कितना 4, H 5, P 3, H 5, B 4, B 4 और P कितना हो गया 3। खत्म कहानी कर दी ना। कोई दिक्कत इस स्लाइड में? कोई दिक्कत ऑफ कोर्स नहीं यार, बेसिक चीज था, बच्चा वाली चीज था, बच्चा वाली चीज था। अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपका ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये निकाल, तो सर आपको इसके लिए जानना पड़ेगा एक चीज जिसका नाम है पाइथागोरस। जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है सर, एच मेरा यहाँ पर हाइपोटेनस है, पी मेरा यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बी मेरा यहाँ पर बेस है। ओके 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 सर, हमको पता है सर, अगर ये 90 है तो ये मेरा हाइपोटेनस ही होगा, अगर इसको एंगल मान तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, जो बचेगा मेरा बेस ही होगा। अरे मजा आ गया, हमको एच चाहिए, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी मेरा कहाँ है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो गया, बी का स्क्वायर मेरा कितना 16 हो गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 मेरा 25 हो गया, तो एच मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। एच कितना आ गया, 5 आ गया, 5। तो एच इज डिवाइडेड बाई, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, और एक चीज, तो पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होगा, आई नो इज वेरी इजी फॉर यू, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी ट्रायंगल पे मैं आपको क्या करूं, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस है, मैं आपको यही दे दूं 5, ये पी दे दूं 3, के निकालो। तो बच्चे क्या करते हैं सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है तुमको, तुमको यही याद रखना है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही याद रखना है तुमको जन्म जन्म, ठीक है। तो एच कितना 5 है, इसका मतलब 25, पी दिया हुआ कितना 3 का, इसका मतलब 9 प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस का, ये प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का इधर क्या माइनस का, 25 माइनस 9 कर दो बेटा, तुम्हारा बी स्क्वायर हाथ में आ जाएगा। 25 माइनस 9 कर दो, तुम्हारा बी स्क्वायर हाथ में। यहाँ तो कोई दिक्कत है, सोचो बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब ये स्क्वायर इधर क्या जो रूट हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू बी, यहाँ रूट आ गया, कोई दिक्कत, बच्चे मैनो कर लेना आराम से, कोई समस्या है क्या यार। 16 आ जाएगा ना मेरे ख्याल से, और यहाँ पर रूट था ही तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। इजी, इजी, हाँ सर। तो आपको बस मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको बस ये याद रखना है कि सर दिमाग हमको एक जगह लगाना है, सिर्फ एक जगह। बार बार देखो, मैं बार बार कहता हूँ, फिजिक्स के लिए ये बंद कर दो, रट्टा मत मार भाई, कुछ नहीं होना, समझ बात को, समझ फील कर। चलो, अगर मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल में दे दिया आपको, ओहो हो मिस्टेक, ये एंगल में दे दिया आपको 60 और ये दे दिया 3। तुम बताओ अब मेरे को, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब सब निकल कर बता मेरे को, तो मेरे को सब निकल कर बता, सुनिए ध्यान से। सर मेरे को क्या क्या पता है, पहले बात को समझेगा, घबराएगा नहीं, घबराएगा नहीं। सर मेरे को पता है पी, मेरे को एंगल दिया हुआ है 60, मेरे को निकालना है बी और एच। पता क्या है, पता क्या है, अरे माइक का वायर थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरा दुपट्टा है बेटा, समझे बात को, ठीक है। औरतों का दुपट्टा होता है, ये हम लोग टीचर लोग का दुपट्टा है। सुनो, ये पी है, पी मेरा 3 दिया हुआ है, हमको बी निकालना है और एच निकालना है, और एंगल दिया हुआ 60। तो बता पी और एच में कौन सा रिलेशन बैठता है, एक तो मेरा बैठता है साइन का, और जहां साइन बैठेगा वहां तो कॉसेक ऑटोमेटिक बैठेगा ना लाडले, क्योंकि साइन का इनवर्स ही तो कॉसेक होता है। मजा आया सर, तो मजा आया बेटा, ये बता दे कि साइन थीटा होता कितना है, सर पी बाय एच होता है। साइन 60 होता कितना है, सर मेरा पी दिया हुआ है कितना 3, एच तो निकालना है। अच्छा साइन 60 कितना होता है सर, साइन 60 मेरा √3/2, √3/2, √3/2 और 3/h, ठीक है, डांटना पड़ता है इसको भी। एच इधर चलो उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, किचुक किचुक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 मेरा क्या आ गया, एच आ गया। अच्छा इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, सुन रुकेगा नहीं अभी, 6/√3 है, तुम इसको क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो सर 3 × 2/2 3 क्या होता है सर, अगर हम 3 को लिखें तो 3 मेरा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो सकता है। कोई भी एक नंबर है, एक नंबर 1 मैं ले लूं तो 1 जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय √1 इंटू √1। क्यों सर, रूट कैंसिल होता है, 1 इंटू 1 मेरा ऑलवेज 1। नहीं आया क्या, अरे आया, रूट कैंसिल ही हो जाएगा सर, उसे मतलब नहीं। तुम इसको क्या लिख सकते हो, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, वो अल्टीमेट रिजल्ट तो 3 देगा, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर हो जाता है सर वो। तो अब क्या होगा सर, यहां से कट जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया सर, 2√3 आ गया। आंसर क्या आ गया, 2√3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, क्या ट्रिग्नोमेट्री का बस इतना बेसिक भी समझ लेते हैं, यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का सोच लो, सोचिए, बोलिए, कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। सुन, कोई आके यहाँ पे ज्ञान मत देना कि सर आप तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक चीज़ बताएं, कोई आप रॉकेट साइंस नहीं बताएं। बेटा सुनो, मैं आपका ना यहाँ जब आया था ना, तो मैं यहाँ पर देख,
मैं आते के साथ ही मैं सबसे पहला हेडिंग ही ये डाला था कि बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एडवांस का बात ही नहीं किया था। मैं पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, अभी बहुत है भाई, अभी तुमको बहुत सारा रूल पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए साइन बी और रूल पढ़ना है, ठीक है। 120 150 160 180 डिग्री तक जाना है, 115 डिग्री निकालना, हर एक डिग्री तुम निकालना है। तो सब आज ही सीख लेगा, कुछ सबर सबर रहेगा थोड़ा सा। बेसिक मैथ ना मैं कम से कम मिनिमम मैं 15 लेक्चर पढ़ाता हूँ, 15 लेक्चर। लेक्चर 1 है बेटा, फर्स्ट में तो मैं पेल सॉरी फर्स्ट में तेरे में हटा दे दूँ नहीं ना। वो देखो, वो जो मैं अभी बोला वो मैं बोला ही नहीं, वो एआई था बेटा, वो तुम गिली समझना, ठीक है। मैं बोला ही नहीं हूँ, मैं नहीं बोला हूँ सब, ठीक है। वो सब मैं भाषा यूज नहीं करता हूँ। चलो यहाँ देखो, आ जाओ शुरू करते हैं चर्चा ऑन एंगल। अब सुन कहानी को, हड़बड़ाएगा नहीं, आराम सुनेगा, मैं बता रहा हूँ आराम सुनेगा। एंगल जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। सुन के ध्यान से, ये क्या होता है, क्यों होता है। अब सुन, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ यार, जब बना ही रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से बना दूँ ना। अब सुनना, इस सर्कल का कहानी अभी खत्म नहीं होगा। इस सर्कल में एक सेंटर होता है। अब सेंटर से मैं कोई भी लाइन ज्वाइन कर दूं, ये मेरा रेडियस बन जाता है, मेरा रेडियस बन जाता है। मैं कहता हूँ कि सर आर्क क्या होता है। सर आर्क आपका ये होगा कि किसी भी एक, आपका मान लो इस तरह से, यहां पर अगर मैं ऐसे करके बना दूं और ये एंगल में दे दूं थीटा, तो ये जो बना, ये जो बना ना, ये जो बना, ये ठीक है, इसी को हम लोग आर्क कहते हैं। किसी एंगल और रेडियस से जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज आर्क, दैट इज आर्क। इसी को आर्क लेंथ कहेंगे। आप देखो वहां पर आर्क लेंथ, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एंगल फाइंड करना है, तो एक चीज समझना, एक सर्कल जो होता है, सबसे पहली बात तो तुम ये याद रखोगे 180 डिग्री मेरा पाई के बराबर होता है और 360 डिग्री मेरा 2 पाई के बराबर होता है। और एक सर्कल का कंप्लीट एंगल जो मेरा बनता है, कंप्लीट एंगल जो बनता है वो मेरा सर्कल का 360 बनता है। और सेमी ये 180 किसका बनता है सर, एक स्ट्रेट लाइन का बनता है। किसका बनता है, स्ट्रेट लाइन का बनता है। अगर मैं यहाँ पर एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इसका जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। 180 को ही हम लोग पाई कहते हैं। अगर मैं एक पूरा इसको मैं अगर कवर करना चाहूँ, तो एक सर्कल जो मैं अगर सर्कल में एंगल बनाऊंगा, तो ये एंगल जो बनेगा, बांट दो ना भाई साहब, ये 180 और ये 180 दोनों कॉम्बिनेशन कितना बन गया, 300, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो एंगल है इसको जो नापते हैं हम लोग, इसको हम लोग रेडियन में नापते हैं। रेडियन मतलब आरएडी एक यूनिट है बेटा, ये यूनिट है, कंफ्यूज मत होना इस पर। अब समझना मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ वो समझो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उधर तो हो गया, अब समझना कन्वर्सन कैसे होता है। अच्छा सबसे पहली बात तुम बता दो, अगर मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दूं और तुमको बताओ कि इसका एंगल बताओ कितना आएगा, तुम अभी मेरे सामने फॉर्मूला याद किए हो क्या, आर्क लेंथ अपॉन इसका रेडियस में देता हूं तुमको आर। चलो आर्क लेंथ ये निकालना है, तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस मतलब सर्कल का बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री, ये जो होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का बाउंड्री मैं यहां से चल के वापस यहां पे आऊंगा, तो मैं 2 पाई आर डिस्टेंस चलूंगा। क्या चलूंगा, 2 पाई आर डिस्टेंस चलूंगा। तो वही बात यहां पर कहानी को समझना, ठीक है। वही बात यहाँ पर कहानी को समझना कि आर्क लेंथ मेरा क्या होगा सर, मैं अगर पूरा चलता, अगर ये मैं पूरा चलता, पूरा पूरा मैं 2 पाई आर चलता, मैं आधा चला हूं तो मैं इसका आधा चला हूं, कट जाएगा कितना आएगा, पाई आर आया। चलिए 2 पाई आर अपॉन रेडियस क्या था आर, आर से आर कैंसिल, क्या आ गया, पाई आ गया। अब बस एक चीज बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि सर व्हाट इज रेडियन व्हाट इज एंगल,
ठीक है, व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज एंगल। एक बात समझना ध्यान से कि मैं जब एंगल का बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं जब यहाँ पर एंगल में ये रेडियन लिखा हूँ, रेडियन जब भी आएगा तुम्हारा पाई आना कंपलसरी है। मतलब कि एक चीज समझना, बच्चे लोग डाउट आएगा ही नहीं, डाउट आएगा ही नहीं। रेडियन में जब भी क्वेश्चन डील करेगा ना तो वो पाई में खेलेगा, पाई में खेलेगा, हमेशा हमेशा पाई में खेलेगा। जहां पाई आया तुम समझ लो वो एंगल रेडियन में दिया हुआ है, वो एंगल रेडियन में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ है। अगर तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको तो मैं बताऊंगा आगे। तो डिग्री और रेडियन, डिग्री इज आल्सो यूनिट ऑफ एंगल एंड रेडियन इज आल्सो यूनिट, लेकिन बड़ा डिफरेंस तो क्लियर होना चाहिए सर, रेडियन में कब क्वेश्चन पूछता है, डिग्री में कब पूछता है। मैं तो बता रहा हूं ना आपको, ये तो जे स्टार हो ही गया एक तरह से, कि जब भी आपको एंगल जो है वो पाई के में खेलेगा, किस में खेलेगा? पाई में खेलेगा। वो आपका पाई में जब भी खेलेगा तो आपको किस में दिया रहेगा? रेडियन में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? रेडियन में दिया रहेगा। चल आगे देख, अगर वो एंगल ही रेडियन में दिया हुआ है तो सर हमको तो चाहिए अब कि अगर हमको रेडियन में कोई एंगल दिया हुआ है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन डिग्री। इन डिग्री ऑफ कोर्स करना पड़ेगा बेटा, इट्स कंपलसरी, इट्स कंपलसरी। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पाई को तू क्या याद किया है अभी? 180। मतलब सवाल का बात करूं मैं यहां पर आके, अब सवाल का बात करूं तो पहला सवाल अपना मुंह पे फेंक कि अगर कोई हमसे पूछता है कि पाई कितना होता है, ये 180 होता है, तो ये खेल दिए हम आरएडी में, ये खेल दिए हम डिग्री में। चल सुन 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 सुन, दूसरा अगर 2 पाई पूछ दे तो सर हमको पता है 2 इंटू 180 कर देंगे, 360 आ जाएगा। कोई हमसे ये पूछ दे सर 3 पाई/2, हम क्या करेंगे? 3 इंटू 180 अपॉन 2, कट के यहां मेरा 90 आ गया, 270 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कोई हमसे 3 पाई/7 या 3 पाई/8 पूछ दे तो हमको पता है सर ये मेरा 180 हो गया, ये मेरा 8 हो गया। सर ये कटेगा आपका किससे? 2 से कट जाएगा सर आपका 60 टाइम्स में, और सॉरी 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 गलती हो गया, 2 से कट जाएगा ये 90 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा ये 90 टाइम्स में, और 2 चले ये 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 3 इंटू 90/4 हो गया। और भी सर, और भी बहुत सारा है भी। जैसे बस इतना ही है कि पाई को हटा के हमको 180 रखना है, पाई को हटा के 180 रख दो। तो जैसे तुम ये लगा दोगे, इसका मतलब ही तुम कर दिए क्या? आर ए डी को तुम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, तुम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। समस्या नहीं है तो एक बार तुम करके दिखाओ मेरे को, एक चीज तुम करके दिखाओ। 5 पाई/2, चलो करो, जल्दी करो, ज्यादा टाइम मत लेना। कर ली होगे, कुछ नहीं है सर। 5 इंटू 180/2, 90 टाइम्स में कितना आ गया? 450 डिग्री। कोई दिक्कत है? ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट। तो आपको रेडियन से डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर ये भी तो पूछ सकता है डिग्री से रेडियन, बता। हाँ, ये दूसरा कन्वर्जन है, वो पहला कन्वर्जन था। सुनो यहाँ पर, मैं आपसे कहता हूँ सीधा, एक बात समझना, डिग्री से रेडियन जाना मतलब तुमको कोई 60 दे देगा, कोई तुमको 30 डिग्री दे देगा, कोई तुमको 90 डिग्री दे देगा, बोलेगा तुम इसको कन्वर्ट करके हमको रेडियन में निकाल के देखो, रेडियन में। तो तुम बता, मैं बोला अभी अभी समझा क्या आया कि रेडियन में जब भी क्वेश्चन या आंसर डील करता है वो हमेशा पाई में खेलता है। जब मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, मैं पढ़ा के चल गया और नहीं, ठीक है। रेडियन में जब भी खेलता है ऐसा तो वो पाई में खेलता है, रेडियन में जब भी खेलता है वो किस में खेलता है? पाई में खेलता है। अरे बात समझ, पाई में खेलता है। तो हमको यहाँ पर पाई लाना ही लाना है, पाई लाना ही लाना है, और इसको भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं पाई तो रख सकता नहीं होना यार, क्योंकि एक चीज तो मैं समझा था कि पाई जो था वो 180 से रिप्लेस किया था, तब मेरा डिग्री में आया था। सर लेकिन अब हमको डिग्री दिया है, डिग्री से रेडियन जाना है। कुछ नहीं कर, जब भी तुमको डिग्री से रेडियन जाना हो, चुपचाप क्या करो, चुपचाप क्या करो, तुमको पाई ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में तुमको पाई चाहिए, तो पाई/180 कर दो।
60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, काट दे भाई वाह, कितना बार में चल जाएगा बता, इसको 3 बार में चल जाएगा, तो कितना आ गया ये तुम्हारा इधर से पाई बाई 3 आ गया। मतलब पाई बाई 3 को जब हम, अरे अरे अरे, पाई बाई, रुकना भाई रुकना मेरे भाई, पाई बाई 3 को जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें डिग्री में, तो हम पाई को करेंगे 180, तो 180 बाई 3 कट के मेरा 60 ही तो आ गया मेरी जान, तो वही तो था और वही तो आ गया। बात समझे? तो ये तो मैं एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है, ये तो जानना नहीं था ऐसे। ओहो, खेपा गया है, समझे कि नहीं समझे? समझे, ठीक है। 30 है, 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कितना आ गया? पाई बाई 6 आ गया। 90 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 पाई बाई 2 आ गया। मेरे ख्याल से इसमें मेरे को टाइम पास करने की जरूरत ऑफ कोर्स नहीं है, तो एक बार मैं फटाफट को बता देता हूं कि सर जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाने का बात करेगा, पाई को रिप्लेस करके 180 ला दीजिएगा। जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाने का बात करेगा, तब आप क्या कीजिएगा, आपको पाई चाहिए चाहिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस ये दो तरीका याद रखिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। फटाफट होमवर्क ले लीजिए बेटा, फटाफट होमवर्क ले लीजिए क्लास का। पहला होमवर्क ये रहेगा आपका क्लास का, कन्वर्ट कन्वर्ट रेडियन से डिग्री, ठीक है, कन्वर्ट रेडियन से डिग्री। सवाल आपका है, सवाल आपका है, रेडियन से डिग्री बोला ना मैंने, 3 पाई बाई 2। दूसरा सवाल है 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 3। सवाल है 8 पाई बाई 9। चौथा सवाल है पाई बाई 6। पांचवा सवाल है 3 पाई बाई 5, ठीक है। छठा सवाल है 9 पाई बाई 2। ये कर लीजिएगा, 6 सवाल इधर हो गया, पहला होमवर्क 6 सवाल, ठीक है, इसको लिख लो पहले 6 सवाल फटाफट। नेक्स्ट नेक्स्ट होमवर्क आपका ये रहेगा, दूसरा होमवर्क ये रहेगा आपका, दूसरा होमवर्क मैं आपको ये दूंगा कि कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, ठीक है, डिग्री टू रेडियन। डिग्री में मान लो 60 डिग्री कन्वर्ट कीजिएगा, 30 डिग्री कन्वर्ट कीजिएगा, 90 डिग्री कन्वर्ट कीजिएगा, 120 कन्वर्ट कीजिएगा, 160 कन्वर्ट कीजिएगा, 180 कन्वर्ट कीजिएगा, 360 कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। और आपका 30 हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 45 कन्वर्ट कीजिएगा, 720 कन्वर्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, ये होमवर्क से आपका, ये 180 है ना, 180 हो गया, 360 हो गया, 45 हो गया, 720 हो गया। बाकी बेटा जाने से पहले मैं आपको अभी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको अभी अच्छे से पढ़ाया हूँ मैंने, किसी डाउट होगा कमेंट सेक्शन ओपन है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप पूरा डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं कल आपको केमिस्ट्री क्लास भी आ जाएगा, एक केमिस्ट्री का भी आपका एक फ्री क्लास होगा यूट्यूब पर, है ना, वो भी आ जाएगा कल या आज, मेरा जब मूड होगा मैं एक रिकॉर्ड कर दूंगा केमिस्ट्री का भी, ठीक है, ताकि आप लोग को केमिस्ट्री का भी अनुभव मिल जाएगी, केमिस्ट्री में ठीक ठाक अच्छा ही पढ़ाता हूँ यार, ठीक ठाक के। अच्छा मैं वो हटा दिया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ कि आपका बैच का प्राइस 10 स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना है, 499 है, ठीक है। और पुअर स्टूडेंट प्लीज कांटेक्ट कीजिए, मैं कह रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, प्लीज कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को वो सब कुछ मिलेगा जो एक पैड बच्चा को मिलेगा, हर एक चीज दूंगा मैं, लेकिन मेरे को सिलेक्शन आप दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेटा थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बहुत प्यार भरा आप लोग का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत 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 थैंक यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में,
ठीक है, जो भी कांटेक्ट मेरे, प्लीज प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपका सब कुछ क्लियर होगा। और प्लीज मेरे को रेट करना है क्लास में वो कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।